प्रणाम। आप सभी को भगवद गीता के इस 39वें महत्वपूर्ण सेशन में मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है ये, अनोखी यात्रा है ये। हमने निर्धारित किया था 40 सेशन और हम 39वें दालन में पहुंच चुके हैं। ये गीता ऐसा लगता है समाप्त ही ना हो, ऐसा लगता है कि अभी अभी तो शुरू हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ज्ञान पवित्र ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उद्धार के लिए ज्ञान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस ज्ञान समान और पवित्र इस विश्व में और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये मन बार बार उस ज्ञान की ओर, गीता की ओर आकर्षित हो रहा है। हम पिछले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण साधनाओं के बारे में बात कर रहे थे। आज उससे भी अनोखी दिव्य साधना जो हमें समझनी चाहिए और करनी भी चाहिए, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। वीडियोस कृपया ऑन करें ताकि आपको ये साधना समझने में दुविधा ना हो। इजीली आप इन बातों को गौर कर पाए, समझ पाए। जिनके वीडियोस अभी भी बंद है, कृपया वीडियो ऑन करें। धन्यवाद। थैंक यू। आओ एक 2 क्षण के लिए प्रभु के स्मरण में विलीन हो जाते हैं। आंखें बंद कर ले वे, शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स होकर बैठे। चेहरा स्थिर है, शरीर भी स्थिर है। गहरी श्वास नासिका से भीतर लो, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं। फिर गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ देवे। चेहरा, हाथ, पैर, संपूर्ण शरीर ढीला छोड़ दे। मन को शांत करे, प्रसन्न चित्त, अंतःकरण शुद्ध है। प्रभु से प्रार्थना है, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी शरण आए हैं। जब 5 शरीरों की यात्रा और उस यात्रा के लिए साधनाएं हैं, तो उन साधनाओं के बारे में हमें भी अवगत कर दो प्रभु। हम भी साधनाओं में से किसी एक महत्वपूर्ण साधना को चूज करेंगे, चयन करेंगे और अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे। ओम 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 ओम। गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़े। फिर गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ दे। दोनों हाथ एक दूसरे पर मलते हुए अपने आंखों से, चेहरे से और संपूर्ण शरीर से फेरते आए। खुद को प्रेम करें। ओम ओम ओम। आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन में मानसिक स्थिति को अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि मन की स्थिति ही आपके जीवन की गति बन जाती है। जैसे पानी को राह मिलते ही पानी उस दिशा में निकल पड़ता है, तरल द्रव्य जो है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी तरल है, द्रव्य समान है। जैसे ही जीवन में उसको दिशा मिल जाती है, उस दिशा से वो पसार हो जाता है, निकल पड़ता है।
तो मन की अवस्था जीवन की गति है और जीवन की गति हमारे संपूर्ण जीवन की परिणति है। आपको ये चाहिए कि आप आपके मन को वश में करके, मन को कंट्रोल करके संयम के साथ उसको ब्राह्मी स्थिति में ले जाए, अर्थात आध्यात्म के मार्ग पर चले और अपने आप को ब्रह्मानुभूति करा के, अपने आप को परब्रह्म में विलीन करके मोक्ष मुक्ति की ओर चले। अन्यथा यही वो मन है जो आसक्त होकर संसार के साथ जुड़ता है, विषयों के साथ जुड़ता है, वस्तुओं के, व्यक्तियों के साथ जुड़ता है और अधपतन का, अधोगति का कारण बन जाता है। तो मन को दोष देने की जरूरत नहीं है। मन यदि सचमुच दोषी ही होता तो केवल अधोगति ही हमारे जीवन में आती, लेकिन ऐसा नहीं है। मन तरल है, द्रव्य समान है, हम चाहे वो दिशा उसे दे सकते हैं, इसलिए मन हमारा सबसे बड़ा साधन है। अब इस मन को यदि हम सांसारिक स्थिति से ऊपर उठाकर ब्राह्मी स्थिति में ले जाना चाहते हैं तो हमें चाहिए अपनी भीतर की उन 5 शरीरों को जान लेवे, जो 5 शरीर हमें ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा देते हैं। पहला है स्थूल शरीर, दूसरा भाव शरीर, पहली फिजिकल बॉडी, दूसरी ईथरिक बॉडी, तीसरा सूक्ष्म शरीर माने एस्ट्रल बॉडी, चौथा मनस शरीर माने मेंटल बॉडी और 5वां आत्म शरीर माने स्पिरिचुअल बॉडी। ये 5 शरीरों की यात्रा आपके जीवन का उद्धार करने के लिए समर्थ है। आपको चाहिए कि आप धीरे धीरे इन शरीरों के साथ अपनी साधना का वेग बढ़ाते जाए, आवेग बढ़ाते जाए और उत्तम साधक बनकर अपने आप को पूर्णत्व की ओर, ब्रह्मानुभूति की ओर अवतार करके जन्म लेने की, पुनर्जन्म की व्यवस्था की ओर ले जाए, ताकि अगले जन्म में जब हमारा जन्म हो तो अवतार व्यक्ति के माने अवतार पुरुष या अवतार नारी के रूप में ही हो। और यह संभव है। कैसे होगा? हमने अब तक पिछले सत्र में 3 प्रकार की साधनाओं का जिक्र किया था। आपकी अंतर शरीर की यात्रा के लिए पहली साधना बताई गई थी द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ। पहला है द्रव्यमय यज्ञ, अर्थात जो द्रवीभूत है, जो चलायमान है, जो यहाँ से वहाँ जाता है, उसको आप यज्ञ के रूप में उपयोग में लाए। और यज्ञ होता है समर्पण करना, हवन करना, उसे दे देना, दान करना। जैसे यज्ञ में हम समिधाओं का दान करते हैं, घी का दान करते हैं, अच्छी पदार्थों का दान करते हैं, कूड़ा कचरा नहीं डालते उसमें, तो वैसे ही हमारे जीवन में जो द्रव्य है, धन है, संपत्ति है, हमारे जीवन में जो वस्तुएं हैं, जो भी चलायमान बातें हैं, जो कल हमारी नहीं थी आज हमारी है, कल हमारी नहीं रहेगी और किसी की हो जाएगी, वो सब चलायमान बातें हम दान करने की संकल्प के साथ जुड़ जाए। ये एक साधना रही, दान करना ये एक साधना रही। तो सतपात्र दान करो, जो लिखना पढ़ना चाहता है उसके लिए पैसा खर्च करो, जो नौकरी व्यवसाय करना चाहता है उसके लिए पैसा खर्च करो, जो अपने जीवन में कुछ उच्च अवस्था में पहुंचना चाहता है
आत्मोन्नति करना चाहता है, उसके लिए पैसा खर्च करो। आपके जीवन में जो द्रव्य है, संपत्ति है, धन है, वो आप जरूर लोक कल्याण के लिए लगाओ। ये एक साधना है, एक साधना है, किसी पर उपकार नहीं है, ये अपनी उत्थान के लिए है। कोई अगर बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए पैसा खर्च किया और आपकी वजह से हम पढ़ाई कर पाए, आपकी वजह से आत्मोन्नति कर पाए, आपकी वजह से हम व्यवसाय कर पाए, तो उनको कहना, नहीं भाई, ये मेरी साधना है और इससे मेरी उन्नति हो रही है, क्योंकि ये दान करते ही मेरी आसक्ति उसमें से कम होती है और मैं मेरे भीतर के भाव शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, मनस या आत्म शरीर को प्राप्त होता हूँ। यह है साधना पहली, द्रव्यमय यज्ञ। दूसरी साधना है तीक्ष्ण व्रत, जिसे कहा जाता है अहिंसा। अहिंसा का व्रत ले लो, यह दूसरी महत्वपूर्ण साधना है। स्थूल रूप से किसी की हिंसा न करो, किसी के शरीर को नोचो नहीं, उसे नुकसान न पहुंचाओ, क्षतिग्रस्त मत न करो। ठीक सूक्ष्म साधना, किसी के मन का आप अपमान न करो, मन को किसी के ठेस न पहुंचाओ। कैसे? उसके लिए त्याग करना शुरू करो। जो पद पर आप बैठे हो उसको त्यागो ताकि वो दूसरे को मिले। सही समय आने पर त्याग करना सीख लो। आपके जीवन में जो आ रहे हैं वो प्रकृति आपके लिए प्रकट करा रही है, प्रस्तुत करा रही है। वे आपकी त्याग की राह देख रहे हैं ताकि आप उनके लिए कुछ त्याग करें तो उस पद पर वो आरूढ़ हो जाए। त्याग करेंगे तो अच्छी बात है कि उनको जीवन मिलेगा, स्थान मिलेगा, पद मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन त्याग नहीं करेंगे तो उनके मन को ठेस पहुंचेगी और आपसे वो हिंसा हो जाएगी। थोड़ा सोचो। अहिंसा के लिए क्षमा करना आवश्यक है कि आप भले ही त्याग मूर्ति हो, लेकिन कोई यदि त्याग नहीं करता है फिर भी उसे क्षमा करो। कोई गलत आपका विरोध कर रहा है, गलत व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, फिर भी उसको क्षमा करो ताकि आपका मन द्वेष से न भर जाए, बदले के भाव से न भर जाए, जैसे द्रौपदी का भरा था, दुर्योधन का भरा था, और उसकी वजह से उनका जीवन कभी भी आत्मोन्नति की ओर नहीं बढ़ पाया। थोड़ा समझ लो। तो त्याग और क्षमा, इन दोनों के मिलन से आपकी अहिंसा का व्रत पालन होगा। ये जीवन में आजीवन में आप निरंतरता से करते रहोगे तो ये दूसरी साधना बन जाएगी। तो किसी ने आपको कह दिया कि भाई आप क्षमा मूर्ति हो, हम गलती करते हैं फिर भी क्षमा करते हो, कितने ग्रेट हो। बोलना ग्रेट वेट कुछ नहीं है, ये मेरी साधना है। इससे मेरा लाभ होता है, मैं मेरे अंतर के शरीर में, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर में प्रवेश कर पाता हूँ और मेरी आत्मोन्नति हो जाती है, मेरा चैतन्य निखर आता है। अन्यथा मैं यदि तुमसे द्वेष करना शुरू कर दूं तो फिर आपका बदला लेने की यदि चेष्टा करने लगूं तो फिर मैं तो अधपतन की ओर चला जाऊंगा। भाई साहब, मुझे कोई ग्रेट मत कहना। ये साधना है मेरी। तीसरी साधना वो है योग साधना। योग साधना क्या है? योग साधना है अष्टांग योग, पतंजल मुनि का योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? यम है संयम। आंखों से क्या देखना, क्या नहीं देखना, यह संयम है। कानों से क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, यह संयम है। जो विचलित करता है वो न देखो, न सुनो,
न बोलो, न स्पर्श करो, न ही सूंघो, न ही उसका स्वाद लो। आप जिससे शांत रह पाए, आपकी उन्नति हो पाए, जिससे कि आप आनंदित हो पाए, बस उसी के लिए आप संयम रखो। नियम कर लो कि मैं हर दिन इस शेड्यूल से, इस दिनचर्या से ही, टाइम टेबल से ही अपना जीवन यापन करूंगा, उसमें किसी प्रकार से उलट फुलट नहीं होने दूंगा। सुबह इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे ध्यान करता हूँ, इतने बजे नाश्ता करता हूँ, इतने बजे काम पर जाता हूँ, इतने बजे चर्चा करता हूँ परिवार के साथ में। जो भी है आपकी टोटल व्यायाम करने से लेकर तो नींद तक सभी बातों का आपका एक शेड्यूल बना लो नियम के साथ, और फिर आसनस्थ हो जाओ। मन को स्थिर शांत करने के लिए आप शरीर के आसन लगाओ। मन को 3 मिनट भी यदि स्थिर कर लेते हो तो आपका आसन सिद्ध हो जाता है। चाहे हलासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, चाहे किसी भी प्रकार का शरीर का आसन हो, 3 मिनट तक इस साधना करो। उसके लिए प्राणायाम करो, त्रिबंध प्राणायाम करो। उड्डयन बंध, मूल बंध, जलंधर बंध के साथ अंतर कुंभक करना, माने भीतर श्वास रोक कर रखना, और बाह्य कुंभक करना, बाहर श्वास रोक कर रखना। ये तीसरे प्रकार की साधना है। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दालन में चौथी साधना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भगवद गीता के 6 अध्याय के 8वें श्लोक में एंट्री करो। अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है, वस्तुओं से नहीं, ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो आप विस्मय से भरते हो, जिज्ञासा से भरते हो। विज्ञान क्या है? विस्मय से भरते हो। आपके पास पड़ोस में जो भी हो रहा है उसका आपको ज्ञान आपकी पर्सनल अनुभूति से, प्रयोग करने से आपको हो रहा है। और वो ऐसा क्यों है? वाई के साथ में आप भीतर जाकर उसको जब ढूंढते हो तब आपका विज्ञान हो जाता है, आप साइंटिस्ट बन जाते हो। किसी के स्वभाव के बारे में जान लेना और वो ऐसा स्वभाव क्यों है उसका संशोधन करना, ये आपका ज्ञान विज्ञान है। थोड़ा समझ लीजिए, जिसको ज्ञान विज्ञान में तृप्ति मिलती है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसको कोई विकार नहीं है। हमें विकार क्या होता है? हमें विकार होता है अच्छे को छोड़कर बुरे की तरफ देखने का। जैसे जिससे सुपाच्य भोजन, जो अधिक पाचन होता है, जो भोजन हमें शांति दिलवाता है, जो भोजन हमें अपनी बुद्धि का सामर्थ्य दिलवाता है, वो छोड़कर हम यदि गलत भोजन की तरफ चले गए, शराब की ओर चले गए, जिससे कि हमारी बुद्धि अस्थिर हो रही है, मन विचलित हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं हमें ही पता नहीं, ऐसी नशा से भर रहे हैं, तो यह विकार हो गया। जो विकार रहित होता है, माने ऐसे विचारों का भोजन बनाता है, ऐसे अन्न का भोजन बनाता है जिससे विकार उत्पन्न नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां जीती हुई है, जिसने अपने इंद्रियों को
वश में कर रखा है। बस आंखें हैं तो कुछ भी देख लो, कान है तो कुछ भी सुन लो, नहीं, उसने वश में किया है, ठान ली है कि मैं संग करूंगा तो उद्योजकों का ही संग करूंगा, भिखारियों का नहीं, चमचेगिरी करने वालों का नहीं, मेरी झूठी वाहवाही करने वालों का नहीं। मुझे भले कान खिंचाई करने वाला गुरु मिल जाए, लेकिन संग तो उन्हीं का होगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन में प्रकाश निर्माण करना है, अंधेरे से दूर होना है। गुरु का मतलब यह है, गु माने प्रकाश निर्माण करना, रु माने अंधेरा दूर करना। उद्योजकों का संग करो जो उद्योजक है, ऐसा व्यक्ति। और फिर जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान है, ना मिट्टी में भेद है, ना सुवर्ण में भेद है, ना पत्थर में भेद है, सब उसको एक समान लगता है, ऐसा योगी भगवत प्राप्त होता है। यानी भगवत प्राप्ति के लिए आपको इस रास्ते पर चलने की ये साधना बताई गई। फिर से सुनो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भगवत गीता के 6 अध्याय का 8वां श्लोक। आपको क्या क्या करना है? आपको ज्ञान विज्ञान से तृप्त होना है, पैसे से नहीं, धन से नहीं। इसका मतलब वो जीवन में नहीं, क्या वो जीवन में होने दो, लेकिन तृप्ति आपकी केवल पैसा कमाने से नहीं होगी, तृप्ति केवल नौकरी करने से नहीं होगी, तृप्ति केवल बच्चों को जन्म देने से नहीं होगी, रिश्तेदारों के साथ गपशप करने से नहीं होगी। तृप्ति मुझे किससे मिलती है? मुझे ज्ञान विज्ञान से तृप्ति मिलती है। हो गई साधना। विकार रहित रहो, ढूंढो अपने आप को, आत्मनिरीक्षण करते रहना, कोई विकार तो नहीं जड़ गया? हाँ, मेरे भोजन में कोई गलती तो नहीं हो रही ना, जिसकी वजह से मैं बन रहा हूं? स्थूल भोजन हो या सूक्ष्म हो, चाहे जो अन्न खाता हूं वो हो, या फिर जो विचार पाता हूं वो हो, किसी भी प्रकार का स्थूल भोजन और सूक्ष्म भोजन जो आपको विकार पैदा ना करे, क्योंकि आप पहले से विकारी नहीं थे भाई साहब। जब बच्चे थे तो इनोसेंट थे, आपको देखते ही लोग खुश हो जाते थे, कोई भी आपको गोदी में उठा लेता था, कोई भी, पड़ोसी भी, ताकि आप निरागस थे। कोई किसी प्रकार से विकार नहीं था, ना लोभ था, ना द्वेष था, ना ईर्ष्या, ना कुछ। इतने चैतन्य वपु थे, इतने चैतन्य से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि आप भोजन के प्रति बड़े ही शुद्ध थे। आपका स्थूल भोजन भी आपकी माँ बहुत सोच समझ कर दिया करती थी, ताकि पेट ना दुखे। यस और नो? माताओं जरा देखो। और फिर आपके विचार भी तो कैसे थे? सबके साथ आप एक जैसे रहते थे, समानता थी कि ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का, कभी सोचा था? हाँ, ये अमीर है, ये गरीब है, कभी सोचा था? आपके लिए तो सब समान थे, कितने खुश होते थे सबके साथ, कोई विकार नहीं था। इसलिए उस समय भगवत प्राप्त थे आप। लेकिन जैसे जैसे विकार होने लगा, आपके विचारों में ये बड़ा, ये छोटा, ये अमीर, ये गरीब, ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, वो पराया, ये सारी बातें आने लगी और आप धीरे धीरे विकारग्रस्त हो गए। तो साधना है कि फिर से विकार रहित हो जाओ। इधर विकार रहित क्या होने लगेंगे भाई साहब? उधर आपकी इंद्रियों को आप वश में कर लेंगे, क्योंकि पहले विकार आते हैं भीतर और फिर बेछूट हो जाती है इंद्रियां। जब तक मेरे मन में विकार नहीं है, तब तक मैं आंखों से गलत चीज नहीं देख सकता। एग्रीड और नॉट?
मेरे भीतर जब तक विकार पैदा नहीं हुआ, कानों से गलत नहीं सुन सकता। आप अब बड़े हो गए और आपके छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे को आप कहते हैं, उस लड़के में खेलने मत जाना, वो अच्छा नहीं है। उसके माँ बाप, अरे वो मजदूर है, तू कहाँ जा रहा है उनमें? वो सुनता है आपकी? आपकी सुनता है क्या? नहीं, उसको वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके कानों पर संयम है, क्योंकि उसके भीतर विकार नहीं है। जहां विकार पैदा हो गए वहां पर संयम नहीं हो सकता। योग कहां से आएगा? और विकार कहां पर है? जहां पर तृप्ति ज्ञान विज्ञान में नहीं है, तृप्ति वस्तुओं में है। जब आप छोटे बच्चे थे तब आपकी तृप्ति किस में थी? माँ ये क्या है? बेटा वो चांद है। माँ वो चांद क्यों है? देखो आपकी तृप्ति। फिर माँ को आता कुछ नहीं था, लेकिन कुछ भी मनगढ़ंत बातें बताती थी, चांद के बारे में कुछ भी बोल देती थी, और आप तृप्त हो जाते थे। माँ फिर से सुनाओ ना, वो कहानी अच्छी लगती चांद वाली। आपको भोजन से भी ज़्यादा तृप्ति उस क्यों में होती थी कि चांद ऊपर क्यों है, वो सफ़ेद क्यों है, उसमें हिरन है क्या, उसमें खरगोश है क्या, क्या है उसमें, क्यों है ऐसा? आप तृप्त होते थे। माँ इधर आपके पीछे भोजन लेकर भागती थी, अरे ये खा ले, अरे खा ले। उसको अन्न में वासना है, अन्न में तृप्ति है, अन्न खिलाने में ही सब कुछ लगता है, और आपको विस्मय में तृप्ति थी। भगवत प्राप्त क्यों थे? बचपन में आपको भगवान का रूप क्यों कहा गया था? क्योंकि तृप्ति आपकी ज्ञान विज्ञान में थी। ये क्या है? जिज्ञासा। ये ऐसा क्यों है? विस्मय। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रिय, इंद्रियों का विजय किया हुआ। युक्त इत्युच्यते योगी, ये योगी हो जाता है। समलोष्टाश्म कांचना, उसके लिए 3 बातें, 4 बातें, 10 बातें जिसको आप तोलमोल करते हो। ये पत्थर है, ये सोना है, ये हीरा जवाहरात है, ये मिट्टी है। आप जिसको तोलमोल करते हो, बचपन में कोई तोलमोल नहीं था। क्या हीरा और क्या आपका सोना, रखो बाजू में। माँ कहती थी, अरे सोने का लॉकेट पहनाया है तुझे, आज बाहर मत जाना। अरे माँ ये ले ले तू तेरा लॉकेट, मैं चला। कोई लेना देना नहीं था सोने से। ये अंगूठी तेरे ही पास रख माँ, मैं भागा। यस और नो? बाहर कहाँ जाते थे? बच्चों के साथ मिट्टी के छोटे छोटे किले बनाते थे। वो मिट्टी पसंद थी। ऐसा नहीं है, ना मिट्टी में भेद था, ना सोने में भेद था, ना हीरे में भेद था, ना पत्थर में भेद था, सब समान था। समत्व योग कहलाता है ये योग होता है समत्व योग। ये आजीवन व्रत कर सकते हो समत्व योग का। भाई साहब, ये समत्व योग आता कब है और टिकता कब है? जब आप क्रिएशन के मोड पर चले जाते हो तो समत्व योग शुरू होता है, और जब तक क्रिएटिव रहते हो तब तक टिकता है। बात समझ लो। नौकरी हो या आपका व्यवसाय हो, आपकी जिम्मेदारी हो या घर का काम हो, आप जब क्रिएटिव मोड पर हो, क्रिएशन कर रहे हो, मान लीजिए आप पेंटिंग बना रहे हो, मान लीजिए रंगोली बना रहे हो, मान लीजिए कि मकान बना रहे हो, मान लीजिए आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, उस क्रिएशन मोड पर यदि आपके पास कोई भोजन भी लाता है तो आप कहते हैं, रुक जा, इतना होने दे, ये कंप्लीट कर लूँ। आपके पास न विचार आता है सोने का, न गहने का, न चांदी का, न हीरे का, न कुछ। बस क्रिएशन। आप क्रिएटिव मोड पर होते हो, उस समय प्रसन्नता को देखो, आनंद को देखो, ना कोई चिंता होती ना कुछ। लेकिन जब क्रिएशन खत्म हो जाता है तब आप उसके मोल लगाना शुरू करते कि मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ये कितने की होगी,
मैंने ये व्यवसाय किया है, अब ये कितने में बेचा जाएगा। मैंने ये वस्तु बनाई है, अब इसका मोल क्या होगा। क्रिएशन खत्म होते ही आप उसका मोल लगाना शुरू करते हो। सोने का मोल है, पैसे का मोल है, 100 रुपये का हो, 1000 का हो, 5000 का हो, 5 लाख का हो या 50 करोड़ का हो, कुछ भी हो, आपका मोल जब लगता है तब मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है, पैसा अलग हो जाता है। आपके लिए स्प्लिट अप हो गया। जो एक था वो अनेक हो गया। द्वैत और अद्वैत को जानते हो? द्वैत माने दो में विभाजन हो जाना, अद्वैत माने दो में से एक हो जाना। अद्वैत भगवान है, द्वैत मानव है। आप समझ रहे हो? द्वैत माने अपने आप को दो में विभाजित कर देना। ये मिट्टी है, ये सोना है, ये पत्थर है, ये हीरा है, विभाजित कर दिया। ये मेरा है, ये तेरा है, विभाजित कर दिया। सब कुछ विभाजन आप मानव में या मानव दशा में करते हो। और जब आप इस विभाजन को छोड़कर एक में आ जाते हो, अद्वैत बनते हो, तो भगवान बन जाते हो। भगवत प्राप्त साधना ये कहलाती है कि समत्व योग को साधो, अद्वैत की ओर चलो। कब चलेंगे? जब क्रिएशन मोड पर रहेंगे तब। क्रिएशन मोड पर आपका ध्यान अपनी भीतर की ओर होता है, क्योंकि उसके अलावा क्रिएट होता ही कहाँ है। होता ही कहाँ है। आप कहते कि किसी ने मुझे काम बता दिया और मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, वो आपका क्रिएशन नहीं है, वो आपकी गुलामी है। किसी ने बताया और आप कर रहे हो। तो आपका क्रिएशन क्या है? आप अपने भीतर झांक कर जो भी बना रहे हो, उस बनाने के लिए खुद की आइडिया ढूंढो, खुद उसमें रस लो। विविध प्रकार की आइडियाज जब आएंगी तब उस पर प्रयोग करके देखो। 2 प्रयोग फेल होते हैं, तीसरे प्रयोग पर चलो और चलते रहो। आपके भीतर से जो खुशियां निकलेंगी वो आपका भाव शरीर को स्पष्ट आपको स्पर्श कराएगा। आपका सूक्ष्म शरीर माने आपकी विचारधारा आपके उस क्रिएशन के साथ जोड़ दो। जो भी कर रहे हो ना, विचारों में और कुछ ना आए, उसका कॉन्शियस उसके साथ जोड़ दो। माइंड सेट बना लो, ऐसा माइंड सेट कि मैं क्रिएटिव ही रहूंगा, बाहर निकलूंगा ही नहीं। तो क्रिएशन कर लो भाई साहब। ये जब करने लगोगे तो क्रिएटिव मोड पर रहोगे। ब्रह्मा की अनुभूति आएगी आपको, क्योंकि ब्रह्मा क्रिएटिव है। ब्रह्मा बनाते जा रहे हैं। एक बार सृष्टि बना ली और बाद में फिर ताश खेलने लगे, ऐसा नहीं हुआ। एक बार कंस्ट्रक्शन कर लिया और ये सारा विश्व बना लिया ब्रह्मा ने, और बाद में फिर जुआ खेलने लगे, ऐसा नहीं हुआ कि अरे अभी तो फिर ऐश करने के दिन है, थोड़ा सैर करके आता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। नहीं, वो कंटिन्यूअसली क्रिएटिव मोड पर है। ब्रह्मा का कार्य है जनरेशन, निर्माण करना। तो लगातार उस अवस्था में बने रहोगे तो ना आपको किसी के प्रति द्वेष होगा, ना किसी के प्रति लोभ होगा। आपके लिए सोना हो, हीरा हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, समान हो जाएगी। केवल और केवल क्रिएशन मोड पर ही है होता है। क्रिएशन खत्म होते ही आप द्वंद्व में अटकते हो, ये अपना कि वो अपना, इसमें देना या उसमें देना, ज़्यादा पैसे में देना या कम में देना, सब बातें बाद में आती है। और जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है ना, उसकी 2-4 चीज़ें कोई लूट कर भी ले गए ना, वो बोलता ले जा, ये नदी का पानी है, फिर से नया मुख, गोमुख, वहाँ से पानी आ ही जाएगा। क्रिएशन हो रहा है तो 2 चीज़ें ले जाता है, अरे इधर तब तक 10 चीज़ें बन रही हैं। लेकिन जब आप क्रिएटिव मोड पर नहीं होते हो और कोई आपकी वस्तु छीनने की कोशिश करता है तो आप क्रोध से भर जाते हो, द्वेष से भर जाते हो, बदले की भावना से भर जाते हो। क्रिएशन खत्म हो
तो फिर ये सारे विकार आ जाते हैं। क्रिएशन चालू हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता। अद्वैत भाव है। एग्रीड और नॉट? सोचो तो सही, मेरा क्रिएशन जारी है और क्रिएशन की वजह से ये बनते ही जा रहा है। जो मैं बना रहा हूं बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है। दो चार चीजें आप छीन कर ले भी गए तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? उधर ध्यान दूं तब तक तो मेरा नया क्रिएशन और कुछ दे जाता है। इसलिए मैं अकलमंद व्यक्ति उधर ध्यान नहीं देता। ले जा तू ले जा, इधर क्रिएशन चालू है। लेकिन मेरा क्रिएशन खत्म हो जाए ना तो मेरा ध्यान मेरी चीज़ों में अटक जाता है, मेरी जान उसमें अटक जाती है। ये मेरी चीज़ें हैं, मैंने कष्ट से निर्माण की है, ये कोई ले ना जाए, वो कोई ले ना जाए, और बस उसी की चौकीदारी में सारा जीवन खप जाता है। चौकीदार कभी क्रिएटिव नहीं रहता और क्रिएटिव कभी चौकीदारी नहीं करता। यदि स्वीकार हो तो फिर हाथ ऊपर करके एक बार सहमति दे सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई साहब, ये बात पक्की हो गई। यदि समत्व योग को साधना है, भगवत गीता के 6 अध्याय के 8वें श्लोक को कंठस्थ कर लेना। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। मेरे लिए मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण, हीरे सब समान हो जाए तो क्या फिर बच्चे बनना है? नहीं। बचपन में आप कहेंगे कि थोड़ी अकल कम थी इसलिए सब समान थे। अब अकल आने के बावजूद समान हो, ये बचपन से प्रमोशन है हमारा। बचपन में समत्व था क्योंकि हीरे की कीमत मालूम नहीं थी, सोने की कीमत मालूम नहीं थी, पैसे की कीमत मालूम नहीं थी। लेकिन अब उसकी कीमत मालूम होने के बावजूद अब समत्व योग को साध लो, अब भगवत प्राप्ति हो जाएंगी। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यू आर अनस्टॉपेबल। कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए तो राजा हरिश्चंद्र से सब कुछ छीन लिया था। बोले क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। इतना समत्व योग साधा हुआ। इसलिए हरिश्चंद्र राजा आज भी पुराणों में आपको पढ़ने को मिलते हैं। शायद ही कोई ऐसा धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति होगा जिसको राजा हरिश्चंद्र के बारे में मालूम नहीं हो। क्यों? समत्व योग है। जो क्रिएटिव होता है उसको फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक क्रिएटिव थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कृष्ण क्रिएटिव थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मथुरा लेनी है, ले लेना। गोकुल लेना है, ले लेना। क्या चाहिए? अरे ले जा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हर रोज भोजन के लिए लोगों को बुलाते थे कि आओ यहाँ पर भोजन करो। लोगों को सोने के थाली में, कटोरी में भोजन दिया जाता था और कहा जाता था कि ये भोजन कंप्लीट होने के बाद सोने की थाली घर पे ले जाना। कब तक लेकर जाएंगे? कब तक लेकर जाएंगे? इधर फैक्ट्री शुरू है। लोग भी थक गए, कहते हैं कि नहीं ले जाते थे बाद में, उनको भी उनकी जरूरत नहीं होती थी। देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता देणाऱ्याचे हातही घेऊन घ्यावे। उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनको जो क्रिएशन करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, जो साधना होती है, वो साधना आप छीन लो तो आप भी भगवान हो जाएंगे, आप भी भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा फिर आप, मुझे क्या मिल रहा है? मायके से क्या मिला? ससुराल से क्या मिला? हाँ, रिश्तेदारों से क्या मिला? पुरखों से क्या मिला? उसने क्या दिया? उसने क्या किया? मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं करता, मैं तो बस अकेला पड़ा हूँ। रोते रहो, आप भीख मांगते रहो, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी।
तो देखिए भाई साहब, दीदी, आपके लिए ये चौथा योग बताया गया। जिनकी इच्छा होगी ये चौथे योग में आजीवन अपने आप को ढाल सकते हो। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप इस योग के लिए तैयार हो क्या, आपकी चॉइस है। चौथा योग है। पहला बताया द्रव्य योग, द्रव्यमय यज्ञ का योग, और दूसरा बताया अहिंसा का व्रत, तीसरा बताया योग यज्ञ जो पतंजल का योग, और फिर चौथा बताया समत्व योग। अब ये पांचवा योग बता रहे हैं प्रभु। पांचवी साधना, यदि आप पांचवी साधना में उतरते हो तो भगवद गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक में आपको एंट्री करनी होगी। भगवद गीता का छठे अध्याय का 10वां श्लोक, योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशिर परिग्रह। जो इस योग को साधना चाहता है वो अपनी मन, इंद्रिया और शरीर को वश में करे, आशा रहित होकर, संग्रह रहित होकर, अकेला एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब ये पांचवा साधना का प्रकार बता रहे हैं। योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशिर परिग्रह। अपनी इंद्रिया और शरीर को वश में करके आशा रहित, संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में आत्मा को परमात्मा में लगावे। इस योग को समझाने के लिए मैं शांति से एक एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरा निवेदन रहेगा आपको कि आप बड़ी शांति से इन बातों को समझने की चेष्टा करें, क्योंकि भले ही आपको इसकी अनुभूति अब तक न आई हो, लेकिन मैं जो आपको समझाने की चेष्टा करूंगा उसमें आप कौतूहल के रूप में देखते रहे। जैसे जैसे आप इसमें प्रवेश करते जाएंगे वैसे वैसे जो मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको अनुभूतियां आना शुरू हो जाएंगी। जब जब आपको ये अनुभूति आएंगी तब तब मैं आपके साथ में रहूंगा, आपके ध्यान में रहूंगा। थोड़ा समझने की चेष्टा करो, क्योंकि ये योग सर्वसाधारण योग नहीं है। योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशिर परिग्रह। आत्मा को परमात्मा में लगाने का ये योग। और जब ये योग लगाएंगे तो स्थान एकांत हो, सामुदायिक साधना नहीं चलेगी। ये नियम बताया है। इसमें आप अकेले के लिए एक कमरा बना लो। आपके पास कमरा नहीं है तो अकेले के लिए एक कोना बना लो, लेकिन लगेगा तो एकांत ही। यदि एकांत दिन में नहीं मिलता है तो रात्रि को 4 साढ़े 4 बजे उठकर उस योग को साधो। 4 साढ़े 4 बजे घर के लोग और उठ जाते हैं तो 3 बजे उठो, 3 बजे उठते होंगे तो 2 बजे उठो, रात को 12 बजे उठो, लेकिन लगेगा तो एकांत ही। इतना पक्का कर लो। सबसे ज्यादा भर किस पर दिया गया है? एकांत पर दिया गया है। एकाकी यत चितात्मा, एकांत में, अकेले में ये योग साधा जाएगा। अब यदि आप इस योग को समझ लेवे और करने को तैयार हो तो फिर कैसे करें? आओ भगवद गीता के छठे अध्याय के 11वें श्लोक में एंट्री करो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्य उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात शुद्ध भूमि में, जहां पर आप ये
योग साधने बैठोगे वहां पर भूमि शुद्ध हो, स्वच्छता हो, सुगंधित वातावरण हो, आनंदित वातावरण हो, न बहुत ज़्यादा हवा आती है और आप भयभीत होते हो, आंखें खोल लेते हो, ऐसी जगह नहीं। जहाँ पर दम घुटने लगता है और श्वास लेने में तकलीफ होती है, ऐसी जगह नहीं। जहाँ पर जाकर बैठे और कोई कुत्ता आएगा क्या, अरे कोई जंगली श्वापद आ जाएगा क्या, ऐसी भी जगह नहीं। मैं समझा रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर आंखें बंद करने के बाद आपको कोई व्यवधान आएगा, चिंता आएगी, मन में कुविचार आएगा और आंखें खोलने की इच्छा होगी, ऐसी इनसिक्योर जगह में आप नहीं बैठे। सिक्योर जगह हो, समझ रहे हो? तो जगह शुद्ध हो, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। और वहां पर क्या करना है? स्थिरम आसनम आत्मनः। आपको ऐसा आसन लगाना है जो आसन स्थिर कर देवे। तो आसन दो प्रकार के हो जाएंगे, जिस पर बैठे हो वो आसन और जिस स्थिति में बैठे हो वो आसन। दो प्रकार के आसन हो गए। एक आसन जो कंबल का बनाया हुआ है। पुराने जमाने में मृगचर्म का आसन बनाते थे, लेकिन अब मृगचर्म की अपेक्षा मत कर लेना, क्योंकि वो आपको अधिकार नहीं है। वन्य पशुओं की हत्या करने का अधिकार नहीं है। मृगचर्म किसी से खरीदने जाओगे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। इसलिए कंबल का आसन लो। जो रजाई होती है ओढ़ने की, उस पर बैठे तो भी चलेगा। तो कंबल के आसन पर जो स्थिर है, एक समान है, आपको चुभता नहीं है, इस प्रकार से आसन पर बैठना है। ये हुआ आपका बैठने का आसन। अब जिस आसन पर बैठे हो उस पर आप खुद एक आसन लगाकर बैठाओ। जिसमें सुखासन है तो फिर शांति से सुखासन में बैठो। जिनको पद्मासन आता है वो पद्मासन में बैठे। जिनको सिद्धासन आता है सिद्धासन में बैठे। जिनको वज्रासन में बैठना है वज्रासन में बैठे। भले ही आप किसी भी आसन में बैठो, लेकिन आपकी स्थिति एकदम स्थिर हो। जब तक स्थिर नहीं होगे तब तक काम नहीं चलेगा। नात्य उच्छ्रितम नाति नीचम। आपका जो आसन है वो उच्च नहीं हो, नीच नहीं हो, माने ऐसा ऊपर नीचे भी नहीं हो जिससे कि गिर जाए या फिर आप परेशान हो जाए। पद्मासन में बैठे हो, बार बार पैरों की तकलीफ हो रही है, ऐसा ना करो। सुखासन भी चलता है। आपको ऐसा नहीं है कि पद्मासन में बैठे तो ज़्यादा सिद्धि मिल जाएगी और सुखासन में बैठे तो कम। कोई संबंध नहीं है। बस आसन का मतलब है मन को स्थिर करने वाली शरीर की स्थिति। आपका मन स्थिर हो जावे, शांत हो जावे। नात्य उच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कुशा का बना हुआ हो या फिर मृगचर्म का हो, तो फिर हमने मृगचर्म को ड्रॉप कर दिया है, हमें कुशा का यानी फिर कंबल का ये आसन, उस आसन पर बैठे। यहाँ तक समझ गए? शुद्ध भूमि है, वातावरण प्रसन्न है, आसन बिल्कुल स्वच्छ है, कंबल का आसन है, उसके ऊपर आप आसनस्थ हुए हो, सुखासन में, वज्रासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में, जो भी आपको उचित लगता है उस आसन में। कुछ लोगों को लगता है कि मैं और अलग आसन में बैठूं क्या, जैसे मच्छिंद्रासन। मच्छिंद्रनाथ उस आसन में बैठते थे, मैं उसमें बैठूं क्या? आपकी क्षमता होगी तब उसमें भी बैठ जाना। बस सवाल ये है कि आपका मन स्थिर है या नहीं है। बस यहाँ तक समझ लिए? आगे बढ़ूं? ओके। अब जब आप बैठोगे तब क्या करना है? भगवत गीता के 6 अध्याय के 12वें श्लोक में चलो। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत
चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्या उद्योगम आत्मविशुद्धये। अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखकर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि हेतु अभ्यास करें। आसन पर बैठो, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखो। अब कैसे रखना है आपको आगे मैं बताऊंगा। उस आसन पर बैठ तो गए, आपकी इंद्रियों को और आपके शरीर को और चित्त को किस प्रकार से वश में करना है वो आगे बताओ। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। अब शुरू हो रहा है आपका योग अभ्यास। योग अभ्यास कैसे होगा? योग अभ्यास के लिए 6 अध्याय के 13वें श्लोक में एंट्री करो। समम काया शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। अर्थात आपकी काया माने शरीर, आपका सिर माने मस्तक, आपका गला, ये तीनों बातें स्थिर करके दृष्टि नासाग्री करो। दृष्टि नासाग्री करके प्रशांतात्मा विगतर्भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगतभी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परा। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित, शांत अंतःकरण और सावधानी से योग साधो, मन को रोककर मेरे परायण हो जाओ। हमें बार बार मन में आए कि हम परायण हो तो कैसे हो, परमात्मा का ध्यान कैसे होगा, क्या करना होगा। आओ अब हम समझने की चेष्टा करें। जब आप आसनस्थ हो जाएंगे, शांत मन हुआ है ऐसा ध्यान में आएगा। शुरू में आप आंखें बंद करके दृष्टि नासाग्री करके आपके भीतर जो श्वास आ रही है, बाहर जो श्वास आ रही है, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करो। भगवान बुद्ध उसे आनापान सती क्रिया कहते थे। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर आ रही है, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करो। कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास शांत हो रही है, आप स्थिर हो रहे हो, मन शांत हो रहा है। जब आपका मन शांत हो रहा है, ये आपको पता चलेगा, तब दृष्टि नासिका के अग्रभाग से हटाकर आप भ्रू मध्य में, कपाल के ललाट के बीच में आज्ञा चक्र में स्थित करो। जहां पर माताएं बहनें कुमकुम तिलक लगाती है, कपाल के मध्य में, वहां पर आपको दृष्टि को स्थिर करना है। एक बार आप मन स्थिर कर लिए, अब दृष्टि आपकी ललाट के बीच आज्ञा चक्र में स्थित है। श्वास बिल्कुल नॉर्मल है, सहज है। कोई प्राणायाम वाली गहरी श्वास ली और गहरी छोड़ी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक श्वास है। ललाट के बीच यहां पर ध्यान करते हुए आपको आवाहन करना है स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर का आवाहन करोगे तो आप तुरंत ही पाओगे कि आपके इस ललाट के बीच लाल रंग दिखाई देंगे। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका संपूर्ण शरीर लाल लाल हो गया है। ये कोई प्रत्यक्ष लाल नहीं हुआ है, आपको भीतर ध्यान की अवस्था में संपूर्ण शरीर लाल दिखाई देगा। ध्यान की अवस्था में कंप्लीटली रेडिश, कंप्लीटली लाल, जैसे खून का कलर हो। और जब
ललाट के बीच ध्यान करते हुए आपको संपूर्ण शरीर, लाल रंग का शरीर दिखाई देगा, भीतर से पूर्ण लाल लाल, तो समझ लेना रक्तेश्वरी प्रकट हुई है। उसे कहते हैं रक्तेश्वरी। ये स्थूल शरीर की आपकी पहली यात्रा हुई, भीतर से रक्तेश्वरी। पहले दिन, दूसरे दिन आपको रक्तेश्वरी ही दिखेंगी, क्योंकि स्थूल शरीर तक ही यात्रा होगी। लेकिन आप यदि जिद्दी हो, आप यदि आसन छोड़ने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर आपको भीतर एंट्री मिलेगी। आपको एक बात मैं जाहिर सी बता दूं, आपके मन में तब तक विचार आते हैं, भौतिक जगत की लालसा आती है, विकारों से मन तब तक भरता है जब तक आपको ये दर्शन नहीं होता। एक बार रक्तेश्वरी का दर्शन हो गया और भीतर से सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लगा, फिर आपका ध्यान आपके भीतर में चला जाता है। आपको बाहर चीज़ों की कोई अट्रैक्शन भी नहीं होता। एक बात और बता दूं, जब रक्तेश्वरी प्रकट हो जाएंगी तो संपूर्ण शरीर जैसे जल रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही है, ज्वालाएं निकल रही है, ये अनुभूति आपको आने लगेंगी। तो डर मत जाना। कभी कभार आपकी आंखें खुल भी जाएंगी, लेकिन खुलने के बाद फिर से आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी और फिर आप उस नज़ारे को देखते रहेंगे जो रक्तेश्वरी है। फिर डर जाओगे, फिर आंखें खुलेंगी, फिर बंद कर लेना। लेकिन आप जिद्दी हो तो फिर अपना आसन नहीं छोड़ना। मैं फिर से याद दिलाता हूं, ये योग यदि साधेंगे तो मैं आपके साथ में रहूं। कभी भय भी लगा तो याद कर लेना। जब रक्तेश्वरी के साथ आप, माने स्थूल शरीर के साथ आप अपना योग साध रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन होने दो, आप भीतर प्रवेश करोगे, ललाट के बीच में आपका ध्यान एकाग्रता से हो रहा है, तो आपको उस लाल रंग के साथ और भी रंग मिलते जुलते दिखाई देंगे और पीले रंग का प्राबल्य बढ़ने लगेगा। लाल शरीर के भीतर आपको पीला रंग जाहिर होने लगेगा। वो पीला रंग एक बहुत बड़े अंडे के आकार का आपको दिखाई देगा। आपके ललाट के बीच संपूर्ण शरीर लाल है और भीतर अंडे के भांति एक बहुत बड़ा गोल आया है। ये आपका पीतेश्वरी कहलाता है। ये भाव शरीर से संबंधित है। आपका भाव, संपूर्ण शरीर का भाव समाहित होने का समय आ गया है। अपनी भाव शरीर का दर्शन कर सकते हो। पीले रंग के साथ शुरू में बिखरा हुआ पीला रंग धीरे 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 एक आकार ले लेगा, गोल आकार, चांद जैसा आकार ले लेगा। और ये चांद जैसा आकार जिसमें आपका ध्यान होने लगेगा, ये भाव शरीर है। मन की उत्कट भावनाओं को आप देखना शुरू कर दोगे। आपके भीतर जो आनंद होगा, जो खुशियाँ होगी, जो सब कुछ उभर कर बाहर आएगी। कई बार तो ऐसा होगा कि आपके भीतर में जो द्वेष है, आपके भीतर जो क्रोध है, आपके भीतर जो भी भरा पड़ा है, नीचे नीचे परतों में भरा पड़ा है, वो सब बाहर आने की कोशिश करेगा और मुट्ठियाँ बंद हो जाएगी, कभी कभी आंखें भी लाल हो जाएंगी। होने दो, ये सारा आपके भीतर से बाहर आ रहा है, निर्जरा हो रहा है, रेचन हो रहा है, निकलने दो। डर मत जाना, भयभीत मत हो जाना, मैं आपके साथ हूं। यात्रा चलती रहेगी। 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, चलती रहेगी। आपकी अपनी खुद की जिद पर सब कुछ है। इसके लिए तो जिद्दी आदमी चाहिए भाई साहब। भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय में स्पष्ट किया था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तुझे किसी प्रकार का संशय न करते हुए
जिसने इसका ज्ञान पाया है ऐसे गुरु के साथ में होकर ये साधना करनी चाहिए। कुछ अड़चन आई तो उनको प्रश्न करना चाहिए और फिर वे राह बताएंगे, तू आगे चलता जाना। तो ये आपको पीले रंग का एक चांद जैसा एक आपके ललाट के बीच में सेंटर में ऐसा स्पष्ट रूप से आकार या प्रकाश दिखाई देगा। आप अपनी भावनाओं को जो भीतर से बाहर प्रकट हो रही, आपको अचानक लगेगा कि क्रोध कैसे आ गया, द्वेष कैसे आ गया। दबाया हुआ क्रोध है, दबाया हुआ द्वेष है, दबाई हुई भावनाएं हैं। निकल जाने दो, निकलने दो। कभी कभार हो सकता है मुंह से ऐसी आवाज़ आ जाए जैसे कोई मोरनी चिल्ला रही है, आवाज़ कर रही है। कभी तो शेर बड़ी दहाड़ कर रहा है। कभी कभार भीतर से ऐसी आवाज़ आएगी, आप खुद को लगेगा कि क्या हो रहा है। चिंता मत करो, आपके भीतर से सारी रुदन निकल रही है। बहुत कुछ दबाते आए हैं हम। भाव शरीर प्रकट हो रहा है भाई साहब। मैंने पहले ही बताया, एकांत की साधना है। इसमें आप दूसरों को जोड़कर वो आपको विचलित कर दे, ऐसा न हो। विचलित कर दे, ऐसा ना हो। कभी कभार हो सकता है आसन में बैठे हो तो आपके दोनों पैर जैसे आसन छोड़ने के लिए मजबूर करा दे और आपका आसन छूट जाए। हो सकता है कि आप वैसे ही गिरने की अवस्था में आ जाए। संभाल लेना, क्योंकि आपके भीतर से जो भाव निकलेंगे उस भाव के साथ में शरीर की उत्तेजना भी निकलेंगी और संपूर्ण शरीर वाइब्रेट भी हो सकता है। वाइब्रेशन मोड पर चले जाओगे। हो सकता है कभी कभी श्वास फूल जाएंगे तो भस्त्रिका भी शुरू हो जाएंगी, ऐसा भी हो जाएगा। हो सकता है कभी आंखें खुली रही तो खुली रह जाएंगी, कभी बंद हुई तो बंद ही हो गई। डरना नहीं, आधे घंटे में नॉर्मल हो जाएंगे। आप बोलेंगे क्या साधना बता रहे हो। मैं पहले ही बताता हूँ, ये 5वें नंबर की अलग सी साधना है। ये आत्म परमात्मा के मिलन की साधना है। सिद्धों की समाधि में जाने की साधना है। धारणा, ध्यान, समाधि। पहले धारणा कर ली स्थूल शरीर की तो रक्तेश्वरी प्रकट हो गई। फिर धारणा कर ली हमारे भाव शरीर की तो फिर हमारी पीतेश्वरी प्रकट हो गई। अब यदि लगातार उसमें जिद्दी बनकर बैठे रहोगे तो और उसके भीतर उस पीले रंग के उस चंद्रमा के भीतर आपको एक और नींबू के आकार का एक छोटा सा गोल प्रकट हो जाएगा, सफ़ेद रंग का। ये श्वेतेश्वरी कहलाता है। ये सफ़ेद रंग का होगा। आपके सूक्ष्म शरीर का द्योतक है और आपको सूक्ष्म शरीर माने भूत शरीर, जिसको हम भूत कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी का दर्शन होगा। एस्ट्रल बॉडी में प्रवेश होते ही आप सिल्वर कॉर्ड से अपने आप को कहीं भी जोड़ लो। हो सकता है ऐसे लोग जिसको आपने कभी देखा नहीं है वो भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर वहां तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कभी पाताल लोक में पहुंच जाओ, हो सकता है कभी स्वर्गलोक भी पहुंच जाओ, वैकुंठ भी पहुंच जाओ, हो सकता है गोलोक पहुंचो, कहीं भी पहुंचो। नाम तो पता नहीं आपने दिए हुए हैं, लेकिन रहेगा तो सारा विचित्र। आपके लिए जीवन में बिल्कुल अलग थलग सा, कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे विविध प्रकार के विविध प्रदेशों का आपको दर्शन होगा। कब, क्यों? क्योंकि एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। वो शरीर आपकी कॉन्शियस के साथ हमेशा सफ़र करता है। आपका स्थूल शरीर बैठा रहेगा और आपका सूक्ष्म शरीर सारे विश्व में कहीं भी पहुंच पाएगा। नज़ारे तो कई है, अनेकों है, दर्शन तो दुर्लभ है, लेकिन योगियों के लिए वो सहज है। आपको आश्चर्य होगा ये क्या हो रहा है, लेकिन अब डर कम हुआ होगा, अब वाइब्रेशन कम हुए होंगे, अब स्थिर हो गए होंगे। अब स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जोड़कर कई कई देशों की कई जगह की यात्रा कर चुके होंगे। अब खुशियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी,
क्योंकि भाव शरीर शुद्ध हो चुका होगा। अब शांति आएगी, अब आनंद आएगा, अब परमानंद की अवस्था में भी जाओगे, क्योंकि ये सारे नज़ारे देखते देखते बड़ी खुशियाँ मनाओगे। चलते रहो, चलते रहो, दिन प्रतिदिन बीतते जाएंगे, बीतते जाएंगे। हो सकता है किसी को 15 दिन लगे, हो सकता है महीना लग जाए, हमें नहीं पता कि कितना दिन लगेगा, वो कोई नहीं बता सकता भाई साहब। अनुष्ठान है, जारी है, चलते रहो, आगे चलोगे। ध्यान वहीं पर यदि स्थिर करते रहोगे तो जैसे ही श्वेतेश्वरी के भीतर आपको एक आकाश के रंग का एक और छोटा गोल दिखाई देगा, आपका मनस शरीर, आपकी मेंटल बॉडी, जिसे कृष्णेश्वरी कहते हैं। ये सारे चिति के नाम दिए गए हैं, चिति भगवती के नाम दिए गए। चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली ये शक्ति है चिति शक्ति, आपकी आंतरिक शक्ति, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं है। ये कृष्णेश्वरी प्रकट हो जाएगी। छोटा सा एक हिस्सा, माने आप नींबू से भी छोटा। तो सबसे पहले लाल रंग का ये शरीर है, उसके भीतर पीतेश्वरी है चंद्र के भांति, और उसके भीतर ये श्वेतेश्वरी है, उसके भीतर कृष्णेश्वरी है। ये कृष्ण रंग के उस गोल को बस देखते जाओ, आपका माइंडसेट बनता जाएगा। आप अपने जीवन को संकल्पित कर लोगे, आप इतने तटस्थ हो जाओगे कि बाद में आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। जब माइंडसेट बन जाता है और आप धर्म का माइंडसेट बना लेते हो, तब आप अवतार कार्य करने के लिए सिद्ध होना शुरू हो जाते हो। आपको विविध प्रकार की सिद्धियां शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपको वाक सिद्धि आ गई तो आप जो बोलेंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आपको वाचा सिद्धि आएंगी तो आप जो बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं आपको कौन सी सिद्धि आएगी, लेकिन आप सिद्ध महात्मा की ओर चल पड़ोगे। सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो रहा है। कई प्रकार की सिद्धियां है, अणिमा है, गरिमा है, महिमा है, कई प्रकार की सिद्धियां। लेकिन आपको कोई परफेक्ट यही होगी, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। कृष्णेश्वरी का ध्यान करते रहो, माइंडसेट बनता जाएगा और आप किसी एक चीज में सिद्ध हो जाओगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण सिद्ध हो गए थे, बुद्ध सिद्ध हो गए थे, जैसे महावीर सिद्ध हो गए थे, जैसे यीशु सिद्ध हो गए थे, ये सारे सिद्धों में आपका नंबर लग जाएगा। सिद्ध, सिद्ध पुरुष, सिद्ध माता। करते रहो, करते रहो, करते रहो। कुछ महीने बीतते जाएंगे, कुछ साल भी बीत सकते, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उसके भीतर में यदि प्रवेश करोगे तो फिर जो दुर्लभ लोगों को मिलता है वो योग आपको साधने मिलेगा। उसके भीतर एक बहुत चमकीले स्फटिक और नीलमणि के भांति कोई चमकने वाला बहुत बड़ा ऐसा स्फटिक, छोटा सा आपको प्रकाश, लेसर किरण के भांति आपको प्रकाश दिखाई देगा। उसे नीलेश्वरी कहते हैं। ये नीलेश्वरी जैसे प्रकट होती है, समझ लेना कि आपका उद्धार हो गया, आप मुक्त हो गए, आप मुक्त हो गए। क्योंकि ये आत्म शरीर है और आत्म शरीर आत्म साक्षात्कार करा के आपको मुक्ति मोक्ष की राह आपके लिए खुली कर देगा। आप सोच नहीं सकते, सोचने की बात तो है, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये नीलेश्वरी आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देंगी। फिर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परा। आत्मा को परमात्मा में विलीन कराने का यह महान योग तुझे बताया है अर्जुन। योग समझाने के लिए गुरु चाहिए। गुरु ऐसे चाहिए जिनको इसकी अनुभूति है और इस योग को साधेंगे तो आपका कल्याण होगा। बस जिद्द चाहिए, हौसला बुलंद हो तो आप इस राह पर चल सकते हो। ये आपके लिए 5वां साधन बताया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। यस रूपाली दादा, दीदी, यस बोलिए दीदी। हरिओम. हरिओम हरिओम। आज तक म्हणजे आतापर्यंत मी ध्यान ऐकलं होतं, पण असं नव्हतं ऐकलं, असं पहिल्यांदाच ऐकलं मी. आणि हे तेच सांगू शकतात की जे स्वतः तसे म्हणजे तुम्ही करता, किंवा मग तुम्ही त्या लेव्हल पर्यंत पोहोचले आहात म्हणून तुम्ही इतकं क्लिअर आणि इतकं सगळं असं सांगितलं, तर खूप छान वाटलं हे आज असं वेगळा प्रकार ऐकून, आणि जी मी करण्याचा प्रयत्न करेन. जी फक्त प्रश्न हा आहे की रोज किती वेळ आपण याला द्यायचा, सकाळचा, दुपारचा, संध्याकाळचा, आणि म्हणजे असं किती वेळ आपण त्याला द्यायचा. आणि दुसरं म्हणजे हे विचारायचं होतं, काहीतरी होता प्रश्न, पण बस हेच की किती वेळ आपण त्याला जी जी द्यायचा आणि दीदी, कशाला. दीदी ये बात तो बिल्कुल वैसी है कि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। बिल्कुल वैसी बात है कि इस योग को यदि आप पैशन बना लेते हो, हॉबी बना लेते हो, तो फिर आपको समय का भान कहाँ है। समयातीत हो जाओगे, कालातीत हो जाओगे, उसके लिए अनुष्ठान ही लेकर बैठोगे, फिर आपको कौन उसमें से बाहर निकालेगा। सब डिपेंड करता है कि आप शुरुआत तो करें, बाद में फिर धीरे 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 आप जैसे उसमें एंट्री करोगे और आप बहुत ज़्यादा उसमें आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे अपने पास समय है, जीवन है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर बता भी नहीं सकेंगे कि आपकी समाधि कब तक और कहाँ तक चलेंगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस की समाधि तोड़नी पड़ती थी, टूटते नहीं टूटती थी, तो फिर बहुत ज़बरदस्ती करके समाधि तोड़नी पड़ती थी। समाधि से बाहर आने पर वो रोना शुरू करते थे कि अरे कहाँ बाहर लेकर आए भाई, इतना अंदर अच्छा था। तो सब डिपेंड करता है। समय के लिए अभी आप शेड्यूल ना बनाओ, अभी बस शुरुआत कर दो। जैसे जैसे एंट्री मिलेगी भीतर, दृष्टि नासागरी की है, उसके बाद में आपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना शुरू कर दिया है, बस शुरुआत करो, आगे आगे जो होता जाएगा, बस ईश्वर साथ है, गुरु जी साथ है। थँक्स धन्यवाद दादा. दीदी, थैंक यू। यस शिवाजी सर। नमस्कार दादाजी। जी नमस्कार। दादाजी, आपने जो आज साधना जो बताई है वो सुनने में काफी रोमांचित करने वाली है। जी 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 अ, मेरा वही सवाल है जी सर। कि ये साधना करने के लिए हमें कुछ और भी प्रिपरेशन, भोजन वगैरह, उसके पथ्य वगैरह कुछ ऐसे करने चाहिए क्या? 100% और जी। हाँ, तो वो कौन से करने चाहिए? और कितने समय शुरू करने के लिए कम से कम कुछ शेड्यूल बता सकते हैं क्या? जी 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 ये पहला प्रश्न है। जी और दूसरा प्रश्न है कि हमारे लिए ये साधना के लिए सबसे आदर्श तो आप ही है। आपने ही इस साधना में अधिकतम गति प्राप्त की होगी, तो आप कौन सी लेवल तक पहुंचे हैं और आपका अनुभव कैसा रहा, जरा अगर बता सके तो अच्छा होगा। पहले का उत्तर तो जरूर दूंगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग किसी को भी नहीं मिलेगा, योग उसको ही मिलेगा जो युक्त आहार लेता है, युक्त विहार करता है, विचरण करता है, युक्त चीज़ों में ही अपना ध्यान लगाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मयुक्त होते हैं, अच्छे होते हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसके स्वप्न कोई गलत नहीं है, जिसको बोध होता है सब युक्त बातों का, उसके लिए ही ये योग साधा जाता है। मैं अगली बार आपको ज़रूर आहार और इन बातों के बारे में सजगता से बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात जो है कि मैं कहाँ तक हूँ, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम सबको पहुँचना चाहिए, मैं बता रहा हूँ वहाँ तक तो हो सकता हूँ डेफिनेटली। उसके आगे और जो है वो अनंत है सर, अनंत है, अनंत है। हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वैसे पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है। यदि हमें लगने लगा कि हम बहुत कुछ पा लिए तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है ये कि शब्दों में बता नहीं सकते। गूंगे का गुड़ है सर, इसलिए मैं कहीं भी नहीं हूँ, बस शुरू कर दो बस। धन्यवाद, थैंक
धन्यवाद दादाजी। थैंक यू जी, दादाजी दादाजी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, बोलिए मी बोलू ना जी, बोलिए। सर. दादाजी आपने 2 दिन पहले बताया था कि योग यज्ञ के बारे में बताया था, पतंजलि का योग मार्ग. उसमें आपने यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये 4 बोले थे योग यज्ञ में. जी और आज आपने धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया. जी जी लेकिन फिर प्रत्याहार क्या है? जी और योग यज्ञ यानी जो यम, नियम, आसन और प्राणायाम है उसकी ही अगली स्टेप ये है धारणा, ध्यान, समाधि, जी। कि हम डायरेक्ट जी, इसी से जी। स्टार्ट कर सकते हैं. प्रत्याहार अगले सेशन में, जैसे इन्होंने कहा कि भोजन कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, प्रत्याहार माने आप कौन सी बातों को अपना आहार बना रहे हो, कौन सी बातों के साथ में जुड़ रहे हो, कौन सी बातों से खुद को सिंचित कर रहे हो, वो स्पेशल सेशन ही आपके लिए बहुत काम का है। और मेरा प्रश्न था धारणा, ध्यान और समाधि क्या हम इसी स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं या पहले हमें वो जो पहली स्टेप है 4 यम, नियम, आसन और प्राणायाम उसी के तरफ से जाना है? जी जी, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। यदि आप प्रत्याहार करके धारणा, ध्यान, समाधि में जाओगे तो भी प्राणायाम शुरू हो जाएंगे, और प्राणायाम करके जाओगे तब भी आप उधर उस प्रकार से उसमें ध्यान में प्रवेश कर पाओगे। आपको दोनों मार्ग बिल्कुल सीधे सीधे मार्ग है। या तो फिर यम, नियम, प्राणायाम से चलो, आसन प्राणायाम से चलो तो भी काम चलेगा, या फिर धारणा, ध्यान, समाधि से चलोगे तो भी काम चलेगा। जो आज बताया है उससे भी आप चलोगे तो आपको ये लाभ होगा ही। लेकिन जो आज का ये योग बताया है इस पर यदि चलते हो तो आपको अनन्य साधारण लाभ मिलेंगे। क्योंकि कई बार आसन और प्राणायाम शारीरिक है ऐसा सोचकर हम उसमें अटक जाते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म योग जो बताया ये आत्म परमात्मा के मिलन का योग है। इसलिए ये योग साधना बहुत दुर्लभ लोगों का काम है। आप इसे साधें तो फिर आप इसके साथ आसन प्राणायाम अपने आप ही प्राप्त कर लोगे। ठीक है दादाजी, यत्न तो जरूर करेंगे और आप हमारे साथ में होगे ही, आपने बोला है हमें, तो जरूर यत्न करेंगे. धन्यवाद। धन्यवाद. थैंक यू यस। वैशाली दीदी। दादाजी जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण दीदी। खरं तर आजचा अनुभव खूप वेगळा होता. जी माहिती आजपर्यंत आम्ही कधीच ऐकलेली नव्हती ती आज आम्हाला ऐकायला मिळाली आणि त्याबद्दल मी आपली खूप खूप आभारी आहे. दादाजी आज माझा काही प्रश्न नाहीये, पण मला थोडंसं बोलायचं होतं जी की खरं तर गुरुपौर्णिमा जवळ येतेय. जी गुरूंनी आजपर्यंतच्या सेशनमध्ये आम्हाला सांगितलं, शिष्य म्हणून आम्ही ते ऐकलं. ऐकतानाच एवढा अनुभव छान होता की जणू काही आमची समाधी लागली होती. आणि जेव्हा तो प्रत्यक्ष या साधनेचा किंवा योगाचा आम्ही अनुभव घेऊ तेव्हा तो खरंच तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे दुर्लभ असणार आहे आणि तो किती छान असणार आहे याची अनुभूती, एक ट्रेलर आपण म्हणतो, तो या सेशनमध्ये आज आम्हाला मिळाला. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने खरं तर शिष्यांनी गुरूंना काहीतरी द्यायचं असतं, पण आज मी आपल्याकडे मागणार आहे की हे सेशन थांबू नयेत असं मला वाटतं. अजून खूप सारे अध्याय बाकी आहेत, संपूर्ण गीता बाकी आहे, अशा कितीतरी गोष्टी बाकी आहेत की ज्या आम्हाला तुमच्याकडनं ऐकायच्या आहेत. आणि शिष्य म्हणून सगळ्यांच्या वतीने मी आपल्याला एक विनंती करेन की हे सेशन असेच पुढे चालू राहू देत आणि तुमच्याकडनं जे ज्ञान आम्हाला मिळतंय आमच्या ज्ञानामध्ये ती भर पडावी आणि हे सत्र असंच चालू राहावं. कारण हे शेड्यूल तयार झाले दादाजी आमचं की मंगळवार, गुरुवार आणि रविवार सकाळी लवकर उठायचं, घरातली कामं फटाफट आवरायची आणि छान सज्ज होऊन बसायचं. हे कुठेतरी आता बंद होईल याची एक दुःख म्हणा, असं मनामध्ये चलबिचल सुरू झाले की अरे बापरे आता एकच सेशन बाकी, आता पुढे काय. जी 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 धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। लेकिन ये सब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। अभी आपको ये लास्ट सेशन 40वां कंप्लीट करके मैं द्वारका जाऊंगा, तो 5 से 10 तारीख तक द्वारका में रहेंगे और फिर 11 को आने के बाद 12-13 को गुरु पूर्णिमा होगी, उसके सेशन होंगे। उसके बाद में आप ये जो 40 सेशन है उन 40 सेशन की सब लोग मिलकर बहुत अच्छी तरह से तालीम करो, अच्छा नियोजन समिति बनाएं और उसको फिर से सुन के फिर से ऐसे क्लासेस ज्वाइन करके एक साथ, जिसमें फिर सिर्फ मैं नहीं रहूँगा लेकिन आप उस पर प्रश्नोत्तरी करके अपना खुद का अनुभव बयान करके कुछ समय निकालें,
फिर से अगले 40 सेशन के लिए ज़रूर मिलेंगे। ये तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी, लेकिन वो एक दूसरा पड़ाव होगा, दूसरा सीज़न होगा, सेपरेट सीज़न होगा। कुछ देर भीतर आपको ये जो 40 सेशन मिले हैं उसका अभ्यास करना चाहिए, उसके लिए ये थोड़ा समय लेना होगा। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। जी बोलिए सर। मेरा आवाज सुनना पड़ रहा जी, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं सर। ये सर अतिशय अतिशय महत्वपूर्ण सेशन आज का है। और मैं तो आपका जो सेशन सुनते ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया। सर ये जो सेशन है ये मुझे ऐसे लग रहा कि ये गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिस करने से सहज होगा। तो आपका आश्रम में ऐसे कुछ सुविधा हो पाएगा जो कि कुछ मेरे जैसे कोई जो भक्त है इसको प्रैक्टिस कुछ पीरियड के लिए, उसके बाद में जो अपना अपना जो प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कुछ हो पाएगा तो हम लोग आभारी रहेंगे। यही है मेरा रिक्वेस्ट है। शुरू में तो अभी आप शुरुआत कर लीजिए। पहले ही बताया भगवान श्री कृष्ण ने, एकाकी यत चितात्मा, एकांत उसको चाहिए, आप अकेले में करो। और गुरु को स्थूल रूप से नहीं, वहाँ सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं। तो फिर हम सूक्ष्म साधना करने जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहे, जहाँ भी होगे इस ब्रह्मांड में गुरु शक्ति आपके साथ में होगी। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप जैसे बताए, हमारा जैसे साधना के लिए एक सेपरेट रूम भी रखे हैं। जैसे आपका, मैं जो हम आश्रम के आप जो रहने वाले जो हम देखे हैं, आप सेपरेटेड रूम बनाए थे, उसी को सिलसिला को ध्यान पे रखते हुए हम भी एक सेपरेट रूम, अपना मेडिटेशन रूम, उसको हम रखे हैं। और उसमें तो जरूर हम प्रैक्टिस करेंगे, करते आ रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान से नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं था। अभी धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते ही होते हुए ऑटोमेटिकली आपके रास्ते में चलेंगे, आपके गीता के माध्यम से आपके बताए रास्ता में जरूर चलेंगे और आपका आशीर्वाद चाहिए। जरूर जरूर। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। समय हो रहा है दोस्तों, हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कृपया आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।